हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 40 करने जा रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह भाई मेरा डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का भी प्लेलिस्ट आ चुका है। वहाँ पर भी क्वेश्चन सब धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, स्क्रैच से डीपी समझना है, बिल्कुल सिंपल स्टोरी से कोड लिखना है, तो आप इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और एक और चीज़ आपको पता चल गया होगा कि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी आ चुका हूँ। वहाँ पर मैंने अपना पेज बना दिया है। ठीक है, लीड कोड नंबर 1027 है, मीडियम मार्क्ड है, काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी, ट्रस्ट मी। मैं आपको बताता हूँ क्यों इजी होगा ये क्वेश्चन, बट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बट इजी क्यों है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन का नाम है लॉन्गेस्ट एरिथमेटिक सबसीक्वेंस। ओके, और स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स देखो, मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन इजी क्यों है। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो ये क्वेश्चन बहुत हाइप्ड है। लोग आपको पहले ही आधे से ज़्यादा डरा देंगे कि भाई ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है। ठीक है, बट आपको उनकी बातों में नहीं आना है। फॉल्स ऑन द कैटेगरी ऑफ LIS। देखो, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस अगर आप में से किसी ने भी पढ़ा होगा तो उसका जो बॉटम अप अप्रोच है ना, ठीक है, उसका जो बॉटम अप अप्रोच है एकदम एकदम सेम कोड, सिमिलर कोड इसमें भी लग जाएगा। और इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी ना बहुत हद तक LIS से मिलता जुलता है। तो एक्चुअली में पता है क्या है, LIS के ना बहुत सारे कैटेगरी, मतलब डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में ना मैं LIS पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाऊंगा। तो LIS एक तरह का कैटेगरी है, इसके अंडर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर आपने LIS पढ़ा है ना, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस पढ़ा है, तो काफ़ी सारे वेरिएशंस है LIS के जो बन जाते हैं। ठीक है, LIS के ही प्रॉब्लम कोड से। ठीक है, थोड़ा सा बस वेरिएशन करना होगा, बाकी बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो डीपी कंसेप्ट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है वहाँ पर ये सब चीज़ें भी आएंगी फ्यूचर में, जहाँ पर मैं LIS के रिलेटेड और भी वेरिएशन जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सारे डिस्कस करूँगा। ठीक है, और आज इस प्रॉब्लम को हम रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन से बनाएंगे और बॉटम अप से बनाएंगे। और जिन लोगों ने लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं करा है, टेंशन मत लो, अभी जब समझाऊंगा तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस भी कुछ नहीं, बहुत ईजी लगेगा। LIS पे मैंने वीडियो अभी तक बनाई तो नहीं है, बट सून आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने LIS नहीं भी किया तो डोंट वरी, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इजी क्वेश्चन। सिंपल सा स्टोरी लिखेंगे, उससे रिकर्शन और मेमोराइजेशन तो हो ही जाएगा डेफिनेटली। और ये हमारा LIS के कंसेप्ट से इजीली बॉटम अप भी बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो। यही देखो देखो यही चीज़ है यार, जब कोई नई चीज़, जब कोई हार्ड चीज़, जब कोई ओवर हाइप्ड क्वेश्चन आपके सामने आता है और आपको वो हार्ड लग रहा है, ठीक है, तो बी हैप्पी कि यार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। डोंट बी सैड अरे यार कि नहीं बनेगा, है ना। आप ये हैप्पी सोचकर खुश हो जाओ कि यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। तो दैट्स वाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ग्रोइंग, दिस इज़ अ साइन। यही तो निशानी है यार कि आप ग्रो कर रहे हो अब। ठीक है, नई नई चीज़ें, अब टफ चीज़ें आपके सामने आ रही है और आप डर नहीं रहे हो। दैट्स दी वन स्टेप टूवर्ड्स सॉल्व बिकमिंग अ गुड प्रोग्रामर, है ना। तो यार गूगल ने पूछा है इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बहुत सिंपल है, एक नम्स नाम का इंटीजर दे रखा है, आपको लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक सबसीक्वेंस बताना है। ठीक है, अरिथमेटिक सबसीक्वेंस क्या होता है, बचपन में पढ़ाई था AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, A+D, A+2D एंड सो ऑन। हर 2 एलिमेंट के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि हमें एक नम्स नाम का इंटीजर दे रखा है, उसमें तो बहुत सारे सबसीक्वेंस होंगे और उसमें से बहुत सारे सबसीक्वेंसेस ऐसे होंगे जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होंगे, मतलब उनके कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, एक कॉमन ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं। तो सबसे बड़ा अरिथमेटिक सबसीक्वेंस का लेंथ आपको बताना है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि सबसीक्वेंस का मतलब क्या है। इज एन अरे दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर अरे बाय डिलीटिंग सम और नो एलिमेंट्स। मतलब अगर कोई हमारा एक अरे ऐसा है 1 2 5 8 3, तो सबसीक्वेंस इसका क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे सबसीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, 1 5 8 हो सकता है, 2 5 3 हो सकता है एंड सो ऑन, बहुत सारे सबसीक्वेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तो आपको पता ही होगा कि सबसीक्वेंस क्या होता है एंड सो ऑन, ये सब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अ सीक्वेंस सेक इज अरिथमेटिक इफ दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस आर ऑल द सेम वैल्यू। ये कॉमन डिफरेंस के बारे में बता रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बता रहा है। ये तो बहुत सिंपल है। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि उसका आउटपुट क्या है। अब देखो ये एग्जाम्पल का आंसर क्या होगा। देखो सबसे बड़ा कॉमन डिफरेंस, सबसे बड़ा मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता है कौन सा दिख रहा है। इसमें देखो 4 7 एंड 10, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको लिखता हूँ मैं 4 7 10। देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है। तो ये AP है और इसका लेंथ 3 है ना, इसका लेंथ 3 है। यही मेरा आंसर होगा। और इससे बड़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर, आप ट्राई कर लो ढूंढने का, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि कोई भी दो एलिमेंट तो AP होता ही होता
है ना, मतलब मान लेते हैं ये 1 है, ये 5 है, ये तो AP होगा ही होगा, ठीक है। 2 से अगर अधिक एलिमेंट है तब आपको चेक करना पड़ेगा कि हाँ इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना। ये तो क्लियर है। अगर दो ही एलिमेंट है, मान लेते हैं 5 10 है, तो ये तो AP होगा ही होगा, है ना। 1 2 है, कुछ भी हो, है ना, ये तो AP होगा ही होगा। मतलब 2 एलिमेंट हुआ, मतलब n अगर लेस देन या इक्वल टू हुआ ना, अगर n लेस देन इक्वल टू हुआ, मान लेते हैं लेंथ मेरा 1 है, तो ये तो ऑब्वियस है, इसका लेंथ क्या है, 1 है, तो 1 ही होगा इसका आंसर। या तो लेंथ अगर 2 है तो ये तो AP होगा ही होगा, तो ये उस केस में 2 भेजेंगे। तो अगर n लेस देन इक्वल टू 2 है तो अब आंसर मेरा n ही होगा, राइट। क्योंकि 2 लेंथ का अगर आपको दे रखा है, अरे 5 8, तो ये भी AP है, ठीक है। 8 1 ये भी AP ही है ना, क्योंकि इन दोनों के पीछे कॉमन डिफरेंस क्या है, कुछ भी है, बट आगे और एलिमेंट है ही नहीं, है ना। तो ये 2 एलिमेंट का जो है, 2 एलिमेंट का अगर अरे मिलता है तो वो तो AP एनीवेज होगा ही, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। तो ये तो आपको ध्यान रखना है, अगर n लेस देन इक्वल टू 2 है तब तो सिंपली n रिटर्न कर देना है। चलो ये तो बहुत बेसिक सा, ये मैंने ये शेयर कर दिया आपसे बेस केस क्या है। बट सबसे पहले तो आते हैं यार कि इसका रिकर्शन और मेमोराइजेशन लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो रिकर्शन और मेमोराइजेशन देखो स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। पहले तो मन में आ जाना चाहिए था कि भाई ब्रूट फोर्स कैसे लिखा जाएगा इसका, है ना, ब्रूट फोर्स कैसे लिखा जाएगा, उसी में से फिर हम रिकर्शन मेमोराइजेशन भी निकाल लेंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो चलो यार देखो, ब्रूट फोर्स इज़ वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है इसका ब्रूट फोर्स। क्योंकि देखो अब मैंने आपको बोला था ना कि भाई 2 एलिमेंट होंगे वो तो AP होगा ही होगा, है ना। तो मैंने 2 एलिमेंट ये चलो ले तो लिया, यहाँ पर I ले लिया, यहाँ पर J ले लिया, ये दोनों तो AP है ही, है ना। 9 4 AP है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 - 9 दैट इज़ -5 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ही पता चल गया, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, -5 है, ठीक है। तो ये दोनों तो AP है ही, ये तो मुझे पता ही है, कॉमन डिफरेंस मैंने निकाल लिया, ठीक है। बट अब मुझे आगे देखना है कि भाई आगे और एलिमेंट ऐड हो सकते हैं क्या मेरे इस लिस्ट में 9 4 में, तो देख लेते हैं। जैसे मान लो आप ऐसे ले लो, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2 था, मान के चलते I यहाँ पर और J यहाँ पर है। तो ये दोनों तो 2 ही एलिमेंट हैं, मुझे तो पता ही है कि दोनों AP हैं, तो लेंथ इनका मुझे पता है कि भाई लेंथ तो 2 है ही, ठीक है। बट मैंने क्या बोला कि और भी एलिमेंट इसमें ऐड हो सकते हैं क्या, तो देख लेते हैं। या तो आप आगे एक्सप्लोर कर लो या तो पीछे से एक्सप्लोर कर लो कि पीछे और कितने एलिमेंट हैं जो कि इस AP में शामिल हो सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ, I से पहले वाले एलिमेंट में जा के देख लूँगा, ठीक है। तो पहले तो 7 के पास गया, मैंने देखा कि अच्छा 7 है और ये 3 है, तो 3 इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 3 - 7 कितना होगा, -4 होगा। क्या ये मेरा इन कॉमन डिफरेंस के बराबर है, इसका कॉमन डिफरेंस याद है क्या था, 4 - 3 था ना, 1। भाई ये तो 1 के बराबर है नहीं, तो ये मेरा शामिल नहीं होगा 7, ठीक है। कोई बात नहीं, 7 को नहीं लेंगे, आगे और एलिमेंट देख लेते हैं। आगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो बंद, कहानी ख़त्म, और नहीं चेक करेंगे, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट, बस आपको यही करना है। मान लेते हैं अगर I यहाँ पर होता आपका और J यहाँ पर होता, तो ये दोनों तो AP है ही, इसका लेंथ मुझे पता है 2 है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 - 4। अगर ये मेरा AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2 - 4 दैट इज़ -2, ठीक है। अब मुझे देखना है कि और भी एलिमेंट शामिल हो सकते हैं क्या इस AP में। तो मैं I से पहले और जाके देख लूँगा कि भाई, पहले तो 3 से पूछूंगा कि क्या तुम AP मेरे AP में शामिल हो सकते हो, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, 4 से I पर जो एलिमेंट है उससे उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो। 4 - 3 1 आया, बट मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, -2 है, तो ये शामिल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको मैंने नहीं लिया। अब मैं यहाँ पर आ गया 7 पर, ठीक है। 4 - 7 -3 है, भाई ये भी मेरा कॉमन डिफरेंस में अवेलेबल नहीं है, मतलब ये कॉमन डिफरेंस D - 2 चाहिए मुझे, है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर और कोई मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे बेसिकली करना यही है, और ये ब्रूट फोर्स ही तो है। आप क्या कर रहे हो, आप हर एक पोजीशन पे जाके, हर एक पोजीशन पर आप गए, मान लेते हैं आप, ठीक है, मान लेते हैं आपने यही से स्टार्ट किया, I यहाँ पर है और I के जस्ट बगल वाला एलिमेंट J मान लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, मैंने मान के चला कि ये दोनों तो AP है ही। अब मैं देखता हूँ पीछे और एलिमेंट्स आ सकते हैं कि नहीं, पीछे मतलब I से पहले और एलिमेंट्स आ सकते हैं कि नहीं, आ सकते हैं, ठीक है ही नहीं एलिमेंट। तो अभी मेरा मैक्सिमम लेंथ कितना मिल रहा है, 2 मिला है, ठीक है। याद करना I मेरा यहाँ पर है 0th इंडेक्स पर। अब हो सकता है कि नहीं, मैं और भी एलिमेंट्स को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, तो मैं J को यहाँ पर ला के अब देखता हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ कि इस बार मेरा AP क्या बन रहा है, 9 7 बन रहा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 - 9 -2 है, ठीक है।
कॉमन डिफरेंस क्या है -2, तो फिर मैं वही करूँगा 9 के पीछे जाके देखूंगा कि क्या कोई ऐसा बंदा है जो इसे एपी में शामिल हो जाए जिसका कॉमन डिफरेंस 9 से -2 बन रहा हो। तो पीछे तो और कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो अभी भी लेंथ 2 ही मिला, ठीक है। एंड सो ऑन, जे को फिर मैं यहाँ लाऊंगा, फिर जे को यहाँ लाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। फिर सारे मैंने एक्सप्लोर कर लिए, 9 7 9 4 9 7 9 2 9 10, सब में लेंथ 2 ही मिला। ऑब्वियस से पता क्यों, क्योंकि 9 के पहले और कोई एलिमेंट है ही नहीं। अब जब सारे एलिमेंट्स एक्सप्लोर हो गए, अब मैं इस आई को एक्सप्लोर करूँगा। आई यहाँ और जे यहाँ रखते हैं, ठीक है। ये आई और जे मेरा 4,7 है। सिंस ये दोनों ऑलरेडी ए पी है, क्योंकि 2 ही साइज़ है, तो ऑलरेडी ए पी है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉमन डिफरेंस है -3, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लेते हैं, अब आई से पहले जाके देखते हैं। कॉमन डिफरेंस -3 है ना, ये आई के पहले क्या है, 9 है पहले आया, तो देखते हैं 4 - 9 कितना होगा, -5। ये तो कॉमन डिफरेंस के बराबर नहीं है, तो इसको स्किप मारो और आगे आओ। आगे तो कुछ और है ही नहीं, तो बस कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई इसकी। लेंथ हमें यहाँ पर भी 2 ही मिला। यहाँ तक क्लियर है, लेंथ हमें यहाँ पर भी 2 ही मिला। कोई बात नहीं, अब जे को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इस बार क्या है मेरा ए पी 4,2 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, -2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई से और पहले जाऊँगा, इसके पास गया, 4 - 9 -5 होता है, तो ये -2 के बराबर है नहीं, -2 वाले कॉमन डिफरेंस के बराबर नहीं है, तो इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। आगे आया, आगे कुछ है नहीं, तो ये भी ख़त्म हो गया। अभी तक लेंथ सिर्फ 2 ही मिला, ठीक है। तो इसी तरह जे आगे बढ़ेगा और जे यहाँ आएगा, फिर जे आगे बढ़ जाएगा, कहानी इसकी ख़त्म हो जाएगी। फिर आई यहाँ पर आ जाएगा, राइट, और आई के जस्ट बाद जे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी देखूँगा कि ये दोनों अगर 7,2 है, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, -5, तो इसके पहले और कोई एलिमेंट्स आ रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस -5 है। इसके पास देखा कहीं पर कॉमन डिफरेंस -5 नहीं आया, तो इसको भी छोड़ दिया, 2 ही लेंथ आया इसका भी। अब जब जे यहाँ आता, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अभी 7,10 को कंसिडर कर रहा हूँ, ऑलरेडी ए पी है, तो लेंथ 2 दिख तो रहा है, बट आई से पहले और भी एलिमेंट्स को देखता हूँ। यहाँ पर आई था, आई के पहले गया 4 से। अभी कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 और 10 का 10 - 7 3 है कॉमन डिफरेंस। अब आई के पहले क्या, 4 दिखा, 7 आई एलिमेंट को आया 7 है, 7 - 4 क्या हुआ, 3 हुआ। भाई ये इसका भी कॉमन डिफरेंस 3 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एलिमेंट को भी मैं शामिल कर सकता हूँ, यहाँ पर 4 को भी शामिल कर दिया, एज सिंपल एज दैट। फिर आगे बढ़ के और चेक करूँगा, तो और तो मिलेगा नहीं जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो भाई यहाँ पर आगे बढ़ेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे एक और बड़ा आंसर मिलेगा 3। इसी तरह आगे बढ़ते जाओगे, सारे पॉसिबिलिटीज़ चेक कर लोगे, तो आंसर लास्ट में 3 ही रहेगा, ठीक है, 4 7 एंड 10, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो स्टोरी अभी मैंने बताई है कितना सिंपल है, वो समझो। मैंने क्या बोला कि भाई आई = 0 रखेंगे, आई <n, आई ++, और जे जो होगा i+1 से स्टार्ट होगा, j <n होगा, j++। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब देखो बहुत ज़रूरी, यहाँ पर आपको याद होगा, ऊपर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल रख लेते हैं, रिजल्ट = 0 है। अब यहाँ पर अंदर देखो क्या लिख रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है ये समझना, मैक्सिमम ऑफ, जो ऑलरेडी रिजल्ट था मेरे पास पहले। अब देखो ध्यान दो, सिंस आई को 0 पकड़ा है और जे i+1 है, तो दोनों 2 एलिमेंट तो आ ही गए मेरे पास, एक ith इंडेक्स पर और jth इंडेक्स पे, तो 2 तो होगा ही होगा। उसके बाद आई के और लेफ़्ट साइड जाना है मुझे, और देखना है कि और कितने एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं। तो मैं एक अलग फंक्शन लिख लेता हूँ ना, जो मेरा वो काम कर देगा आई के लेफ़्ट साइड जाने वाला, ठीक है। मैं ये बता दूंगा कि भाई आई के लेफ़्ट साइड जाना है तुम्हें, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या रखना है वो मैं यहाँ निकाल कर दे देता हूँ। कॉमन डिफरेंस क्या रखना है, नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई, ये कॉमन डिफरेंस रखना है। तो मैं बता दूंगा कि ठीक है, आई के लेफ्ट साइड में और एलिमेंट देखो है कि नहीं, और उन्हीं को चुनना जो कि कॉमन डिफरेंस डी बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। बस ये तो मेरा सिंपल सा कोड है, ये तो ख़त्म हो गया। अब बस हमें क्या लिखना है, सॉल्व लिखना है। तो सॉल्व भी बहुत सिंपल है, देखो। तो सॉल्व में हम क्या क्या भेज रहे थे कि भाई कौन से इंडेक्स से तुम्हें लेफ़्ट साइड जाके देखना है, इंडेक्स आई से लेफ़्ट साइड जाके देखना है, और क्या कॉमन डिफरेंस है करेंटली, ठीक है। कौन सा कॉमन डिफरेंस आप वाले मुझे चाहिए एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। और आई सिंस लेफ़्ट साइड जा रहा है, तो ये मैं चेक इधर ही डाल दूंगा कि अगर आई मेरा <0 हो गया, ठीक है, तब तो ऑब्वियस सी बात है, लेंथ और कुछ मिलने वाला है नहीं, तो 0 रिटर्न कर देंगे, आई <0 है तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान दो, सिंस यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया था ना कि
जैसे मान लो यहाँ पर है आई, यहाँ पर है जे, यहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं आई के लेफ़्ट साइड जा रहा हूँ, पहले तो इसके पास आया, ठीक है। तो अगर मैंने 4 को इंक्लूड कर लिया, 4 को इंक्लूड कर लिया तो मैं बोलूँगा चल ठीक है 4 को लेकर आगे बढ़ के जाके देखो और बताओ आंसर क्या आता है। अगर वो बढ़िया आंसर आया तो उसी को ले लेंगे। अब ये भी तो हो सकता है कि 4 ना लेके मैं 9 को इंक्लूड कर लूँ और देखूँ कि क्या बढ़िया आंसर आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई मैं ट्राई तो सबसे करूँगा, मतलब फॉर इंट के इज इक्वल टू आई के लेफ्ट साइड जाना है ना, तो i-1 करेंगे और के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक जाएगा, के माइनस माइनस होगा, ये तो पता है लेफ्ट साइड जा रहे हैं, ठीक है। और अब मैं ऑब्वियस बात मैं एलिमेंट्स किस एलिमेंट्स को लूँगा, नम्स ऑफ आई से माइनस नम्स ऑफ ये जो के एलिमेंट है, अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम रख रहा है तभी वो हमारे एपी में शामिल होगा, राइट। ये तो ऑब्वियस बात है, काफ़ी सेंस वाली बात है, तभी वो हमारे एपी में शामिल होगा, ठीक है। बट आंसर इज इक्वल टू 0 मैं ले लेता हूँ और मैक्सिमम मुझे निकालना है। मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है के को, इस केथ एलिमेंट को अगर ले लूँ, ठीक है, अगर ले लूँ तो जो आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। 1 क्यों प्लस किया, क्योंकि एक एलिमेंट ले रहे हैं ना, इस के को मान लेते हैं ले लिया मैंने, ठीक है, इस के को मान लेते हैं मैंने ले लिया, तो 1 उसका हो जाएगा। फिर मैं सॉल्व कॉल कर दूंगा फर्दर, ठीक है। और क्या भेजूंगा कि भाई अब किसके लेफ़्ट में जाना है, इसके वाले इंडेक्स के, और लेफ़्ट में जाके देखो, लेफ़्ट ही तो जाना है ना, और कॉमन डिफरेंस तो डी चल रहा है मेरा, यही तो करना है। तो इस के वाले एलिमेंट को लेकर मैंने +1 किया और आगे एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है। फिर फॉर लूप होगा और के इज इक्वल टू कुछ और होगा, तो फिर उसको लेके एक्सप्लोर करेंगे, जो आंसर आएगा। तो ऐसे मल्टीपल आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो जो मैक्सिमम आंसर देगा वही मेरा बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। लास्ट में मुझे क्या करना है, रिटर्न आंसर करना है, ठीक है। बहुत लोग यही कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर फॉर लूप क्यों लगाया है, ठीक है। ऑब्वियस ये बात है ना, फॉर लूप तो लगाओगे क्योंकि आपको सारे ट्राई करने हैं ना। याद करो यहाँ पर मैंने भी क्या बोला कि अगर जे ये है और आई ये है, कॉमन डिफरेंस क्या है -5, तो जे से आई के लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, मान लेते हैं इसका, इससे पहले कॉमन डिफरेंस देख लूँगा, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो इसको लेके एक्सप्लोर करके देख लूँगा क्या क्या आंसर आता है, ठीक है। लेके एक्सप्लोर करके देख लिया, कुछ जो आंसर आया वो लिख लेंगे, और इसको, और फिर इसको भी तो लेके एक्सप्लोर करके देखेंगे कि 2, 7 और 9 इनको भी तो एक्सप्लोर करके देखना है, 4 नहीं लेके। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सबको ले लेकर एक्सप्लोर करके देख लो। एक बार के इज इक्वल टू i-1 को लिया, यहाँ पर एक्सप्लोर कर लिया, फिर के इज इक्वल टू i-2 होगा, उसको एक्सप्लोर करेंगे, है ना। तो सारे को मौका मिलना चाहिए ना, हम सारे ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं। तो देखा जाए तो सिंपल सा स्टोरी था जिसको हमने कोड में कन्वर्ट कर दिया। आई था और आई के जस्ट बगल में एक i+1 एलिमेंट था। सिंस 2 एलिमेंट है तो दोनों एपी तो हो गई होगा, तो 2 तो यहाँ ऐड कर ही दिया, प्लस आई के लेफ्ट साइड जाओ और एक्सप्लोर कर लो, जो कि सॉल्व फंक्शन कर रहा है मेरा। देखो के इज इक्वल टू i-1 से 0 तक गए, और कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा तभी इंक्लूड करेंगे और एक्सप्लोर कर लो उसका आंसर, जो मैक्सिमम आंसर है वही ऐड होगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया मेरा रिकर्शन, है ना, सिंपल सा रिकर्शन है। और इसको मेमोइज भी अभी करेंगे, ठीक है। और मेमोइज करने के लिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा 2 चीज़ें चेंज हो रही हैं, इंडेक्स और कॉमन डिफरेंस, है ना, इंडेक्स और कॉमन डिफरेंस। तो इन दोनों को मेमोइज करेंगे अभी। अब देखो मेमोइज करते वक्त भी एक चीज़ का ध्यान देना है, वो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो मेमोइज करने के लिए मैंने क्या बोला था कि जो जो चीज़ें चेंज हो रही वो देख लो, कितनी चीज़ें चेंज हो रही हैं, आई और डी 2 चीज़ें चेंज हो रही है। तो मुझे ऑब्वियस सी बात है 2D अरे लेना पड़ेगा, राइट, 2D अरे लेना पड़ेगा। तो देखते हैं आई जो है वो इंडेक्स है ना नम्स अरे का, तो इंडेक्स तो नम्स का लेंथ कितना हो सकता है, क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 1000 हो सकता है उसका लेंथ, तो मैं 1001 ले लूँगा, ठीक है। अब बात आती है कॉमन डिफरेंस की, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस का तो कोई कंस्टेंट दे नहीं रखा है, राइट। बट आप खुद सोचो, क्वेश्चन में एक चीज़ ज़रूर दे रखा है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना नम्स आई, वो <= 500 होंगे और 0 के बराबर होंगे, ठीक है। और बट एक चीज़ ध्यान दो, मान लेते हैं ये 2 है, ये 1 है, ये 7 है, ये 3 है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जब भी निकाल रहे हो, जैसे मान लेते हैं 1 और 2 का कॉमन डिफरेंस निकाला तो -1 आ रहा है, या फिर 3 और 7 का कॉमन डिफरेंस निकाला तो -4 आ रहा है। भाई नेगेटिव कॉमन डिफरेंस थोड़ी डालोगे यहाँ पर, कि यहाँ पर मतलब अगर टी ऑफ i, डी
कैसे चेक करोगे? अगर डी नेगेटिव हो गया तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो ये तो कोड फट जाएगा आपका। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल सा टेक्निक है और ये बहुत जगह यूज़ भी होता है इस तरह का टेक्निक, ठीक है। देखो, अब नेगेटिव अगर आगे कॉमन डिफरेंस तो उससे आपको बचना है, तो आप खुद देख लो। वर्स्ट केस में क्या होगा भाई कि सबसे बड़ा नंबर ये 500 है और सबसे छोटा नंबर क्या 0 है। मान लेते ये अरे है हमारा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? या तो फिर ऐसे मान के चल लो, 500 यहाँ पर होगा और ये यहाँ पर 0 होगा। वर्स्ट केस में क्या होगा वो बताओ? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? माइनस ऑफ 500 होगा। ऑब्वियस सी बात है, वर्स्ट केस में कॉमन डिफरेंस क्या होगा? माइनस ऑफ 500, ठीक है। तो यार पता है मैं क्या करूँगा, अगर कॉमन डिफरेंस लेस देन 0 आया ना, फॉर एग्जांपल -1 आ गया या फिर -2 आ गया या फिर -3 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो मैं ना उसमें प्लस 501 कर दूंगा। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा। यहाँ पर भी 501 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 499। यहाँ पर 501 कर दूंगा, क्या आ जाएगा? 498, है ना। तो इससे क्या होगा ना कि हमारा इंडेक्स वैलिड हो जाएगा। और सिंस हम सारे कॉमन डिफरेंस में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं, 501, ठीक है, तो आंसर में हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर हमेशा करेक्ट ही आएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि चाहे वो कॉमन डिफरेंस मेरा नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मैं 501 सब में ऐड कर दूंगा, ठीक है। डी चाहे लेस देन 0 हो चाहे ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो, मैं सब में 501 ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो सबके लिए भाई 501 ऐड कर रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है? आंसर में फाइनल आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। मान लेते मेरा कॉमन डिफरेंस 100 आता है तो उसमें भी मैं 501 ही ऐड करूँगा, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि मेरा कभी भी जो कॉमन डिफरेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाएगा, राइट। क्योंकि मुझे पता है कि भाई वर्स्ट केस में कॉमन डिफरेंस क्या आ सकता है? -500, ठीक है। तो -500 में मैं 501 ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। और सिंस मैं सब में 501 ऐड कर रहा हूँ तो भाई हमारे आंसर में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि सबके लिए सेम एडिशन हो रही है, राइट। तो बस मेमोराइजेशन में हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना था, ठीक है। तो रिकर्शन तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, है ना, यहाँ पर रिकर्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो और सिंस अगर मान लेते हैं मेरा कॉमन डिफरेंस 500 हुआ तो, ठीक है, और उसमें मैं 501 ऐड करूँगा तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1001 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस, और सिंस कॉमन डिफरेंस मैंने यहाँ पर कितना ले रखा है, यहाँ पर मैंने डिमेंशन अभी डिफाइन नहीं किया तो मैं बढ़ा के ले लेता हूँ 1000, चलो 3 ले लिया, मेरा मन, मैं बढ़ा के थोड़ा ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेमोराइजेशन में मैं इसको यूज़ करूँगा। आई होप आपको रिकर्शन तो पक्का समझ में आ गया होगा, दैट्स इट। और मेमोराइजेशन में बस मैंने नेगेटिव कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसको फिक्स करने के लिए सब में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड की। अब 501 ही क्यों चूज़ किया भाई? आप 502 चूज़ कर लो, 503 चूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो बस हमने नेगेटिव कॉमन डिफरेंस को बचने के लिए 501 ऐड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? तो यार जल्दी से रिकर्शन मेमोराइजेशन का कोड करते हैं, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो देखो जल्दी से इसका कोड करते हैं अपना रिकर्शन और मेमोराइजेशन से, ठीक है। सबसे पहले तो n डिफाइन कर लेते हैं, इंट n, ठीक है। n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, यहाँ तक क्लियर है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर n लेस देन इक्वल टू 2 है तो आंसर मेरा n ही हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 है फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, i लेस देन n, i प्लस प्लस फॉर इंट j इज इक्वल टू i प्लस 1, i के जस्ट बगल वाला एलिमेंट, j लेस देन n तक जाएगा और j प्लस प्लस, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद मैंने पढ़ा था डी डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि i और j जो है ये दोनों तो अभी क्या है, AP तो बना ही रहे हैं, 2 एलिमेंट का अगर अरे है तो वो AP ऑलरेडी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नम्स ऑफ j माइनस नम्स ऑफ i उसका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब रिजल्ट इज इक्वल टू क्या होगा? मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा ith एलिमेंट और jth एलिमेंट तो AP बना ही रहा है तो 2 एलिमेंट तो मुझे मिल ही गए, प्लस लेफ्ट साइड और जाके देख लेता हूँ। लेफ्ट साइड किसके लेफ्ट साइड जाना है? i के लेफ्ट साइड जाना है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? d होना चाहिए, राइट। और हमें नम्स तो भेजने ही है तो नम्स मैं भेज देता हूँ। लास्ट में रिटर्न ऑफ रिजल्ट करना है, ठीक है। अब हमारा बच गया इंट सॉल्व। क्या क्या भेज रहे हैं? वेक्टर ऑफ नम्स भेज रहे हैं यहाँ पर हम लोग। किस एलिमेंट, किस इंडेक्स के लेफ्ट साइड देखना है? ith इंडेक्स के लेफ्ट साइड देखना है। और क्या है कॉमन डिफरेंस? d है कॉमन डिफरेंस, यहाँ तक क्लियर है। और सिंस हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो i लेस देन अगर या 0 हो गया तो भाई कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न 0 कर दो यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? लेफ्ट साइड जाना, तो इंट k इज इक्वल टू i-1, k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड k माइनस माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड जा रहे हैं, राइट।
मैं लिख देता हूँ लेफ्ट साइड गोइंग। यहाँ तक क्लियर है। और अगर नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ के वो कॉमन डिफरेंस के बराबर हुआ है ना, तभी तो वो हमारे एथमेटिक प्रोग्रेशन में शामिल हो पाएगा, तभी मैं इसको कंसिडर कर पाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक इंट आंसर ले लेता हूँ। आंसर अगर मैंने इस केथ एलिमेंट को कंसिडर करके आंसर निकाला तो मेरा आंसर क्या आएगा वो देख लेता हूँ। ठीक है, आंसर आएगा 1 तो होगा ही प्लस, क्योंकि मैंने केथ एलिमेंट को ले लिया है। अब बाकी आगे ये करके दिखा देगा नम्स। ठीक है, के लेफ्ट में जाना है और कॉमन डिफरेंस डी ही होगा। ठीक है, उसके बाद के प्लस माइनस माइनस होगा, उसको मैं चेक करूँगा कि अगर उसको कंसिडर करके आंसर निकाला तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह सारे एलिमेंट को कंसिडर करके आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, और देख रहे हैं जिससे बेस्ट आंसर आया वही मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सबमिट करके देखते हैं। काफ़ी सिंपल सा कोड है, जो स्टोरी था उसी को कोड में लिखा है बस। तो देखो एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो गए, बट डेफिनेटली विदाउट मेमोराइजेशन ये पास नहीं होगा। ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा फॉर श्योर। तो हम इसको मेमोराइज करने की भी कोशिश करेंगे। देखो टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। अब देखो इसको मेमोराइज भी करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, इंट ऑफ टी ले लेते हैं 1001 और 1000। चलो मैंने 3 ले लिया, बढ़ा के ले लिया। यहाँ तक क्लियर है। और सिंस मैंने क्या बोला था, 2 वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं आई और डी, इसीलिए मैंने 2dd पे लिया है। ठीक है, इसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं मेम सेट t-1 साइज ऑफ t। ठीक है, और यहाँ पर पहले ही चेक कर लेंगे कि भाई अगर इफ़ t ऑफ इस i के करस्पॉन्डिंग और इस d के करस्पॉन्डिंग अगर आंसर आ चुका है पहले, नॉट इक्वल टू -1 है, तो रिटर्न t ऑफ i d कर दो। d यहाँ तक क्लियर है। बट मैंने क्या बोला, डी नेगेटिव भी हो सकता है, तो सारे डी में ना एक प्लस कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दो। मैंने 501 ऐड कर दिया। ठीक है, इधर भी प्लस 501 ऐड कर दिया है ताकि नेगेटिव ना हो। ठीक है, और टी ऑफ आई डी प्लस 501 में इसको स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो बाद में जब चेक भी करेंगे इस डी के लिए तो 501 प्लस ऐड करके चेक कर रहे हैं ना, तो देख रहे हो आंसर गलत नहीं आएगा। जो आंसर स्टोर्ड है वही आंसर मुझे मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब रन करके देखते हैं। लेट्स सी इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। सबमिट करके देखते हैं। और देखो शॉकिंगली ये भी पास नहीं होगा। ठीक है, ये भी टाइम लिमिट एक्सीड देगा। इसका मतलब क्या है कि हमें बॉटम अप अप्रोच पर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि भाई रिकर्शन से सिर्फ 36 टेस्ट केसेस पास हुए थे आउट ऑफ 63, टाइम लिमिट एक्सीड मिल गया। और रिकर्शन और मेमोराइजेशन से 51 आउट ऑफ 63 पास हुए और टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। तो दैट्स वाई आवर अल्टीमेट गोल इज़ टू सॉल्व इट यूजिंग बॉटम अप। और मैंने आपको बोला था ये LIS लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का वेरिएशन है, सेम उसी का कोड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा पहले उसको, तब इसका कोड करेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसका बॉटम अप समझने की कोशिश करते हैं। तो यार सबसे पहले तो मैंने याद है स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस के कैटेगरी में फॉल करता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यही आता है कि भाई कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये क्वेश्चन बिलोंग करता है LIS के कैटेगरी में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखते हैं पहले। ये मैंने क्वेश्चन खोल लिया है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का। अब देखो इसमें भी बिल्कुल सेम ही चीज़ पूछ रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है ना, यहाँ पर पूछ रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अगर 1 है तो 1 के बाद 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब इंक्रीजिंग होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पर लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पूछा है, वहाँ पर क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देख रहे हो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है ये, बस इंक्रीजिंग की जगह अरिथमेटिक लगा दिया है बस। ठीक है, तो अरिथमेटिक भी तो इंक्रीजिंग ही या तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन ना हमेशा LIS के कैटेगरी में फॉलो कर सकते हैं। अब और भी वेरिएशन निकाल सकता है ये फ्यूचर में, लॉन्गेस्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सब सीक्वेंस, तो वो भी LIS के कैटेगरी में ही फॉलो करेगा। और ऑल भी LIS के क्वेश्चंस हैं, पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि मैं अपने DP कंसेप्शन क्वेश्चंस वाले प्लेलिस्ट में जब पढ़ाऊँगा LIS को, तो मैं इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस बनाऊँगा। तो एक बार समझ लेते हैं कि LIS एक्चुअली मैं क्या कह रहा था। अगर हम ये समझ गए तो आज का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा, बिल्कुल इसी के कोड से बन जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने LIS का बॉटम अप कर रखा है उनके लिए तो बहुत इजी है, बट कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने नहीं करा है वो भी समझ जाएंगे। देखो LIS में क्या बोलता है कि लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस तो बहुत सारे हैं, एक तो 2,3 दिख रहा है, फिर एक 0,3 दिख रहा है, बट सबसे बड़ा कौन सा है वो देखो 0, 2, 3,
है ना। या तो देखो 1 2 3, लेंथ क्या है भाई 3 है, तो इसका आंसर होगा 3, है ना, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका बॉटम अप पता है क्या, बहुत सिंपल है इसका बॉटम अप। इसका बॉटम अप ये कहता है, पहले तो इसने स्टेट डिफाइन करने बोलता है। टी आई का मतलब क्या हुआ कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस एंडिंग एट इंडेक्स आई। टी ऑफ आई का अगर मान लेते हैं टी ऑफ 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड इंडेक्स में फिनिश होने वाला, थर्ड इंडेक्स पर एंड होने वाला सबसे लंबा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या है वो बताना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये मैंने स्टेट डिफाइन कर लिया अपना बॉटम अप का, जो हर बार हम करते हैं स्टेट डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, इसमें तो सब सीक्वेंस तो सारे हैं, 1 भी एक सब सीक्वेंस है, 0 भी एक सब सीक्वेंस है, 3 भी एक सब सीक्वेंस है ना। तो इनका लेंथ तो 1 होगा ही होगा, मतलब मिनिमम लेंथ 1 तो होगा ही, है ना। मतलब मिनिमम लेंथ मतलब मैक्सिमम लेंथ जो होने वाला है इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि एक लेंथ तो सभी का होता है, हर एक एलिमेंट का एक लेंथ है ही। बट हमें देखना है कि और कितने एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं ये 1 है, ठीक है, अब मैं देखना इसका लेंथ 1 है, अभी तक एक ही एलिमेंट मिला मुझे। अब मैं फीचर में और देख लूँगा कि और कितने एलिमेंट आ सकते हैं। फीचर में मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ पर 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, तब मैंने 1 काट के इसका लेंथ 3 कर दिया, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो 1 तो सब में होगा ही होगा। उसके बाद देखो बहुत सिंपल सा पता है क्या बोलता है ये, और लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस पर बेस सारे क्वेश्चन इसी तरह बनते हैं। ठीक है, देखो ये बहुत सिंपल सा चीज़ ये बोलता है कि भाई आप आई यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, और आप j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो। आई को यहाँ फिक्स करा और 0 से देखना स्टार्ट करो कौन कौन से बंदे हैं जो इस आई से छोटा है। ठीक है, आई पर देखो 0 है, मैंने 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया, जे मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया, क्या ये 1 0 से छोटा है? नहीं, तो ये इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस नहीं हो सकता, तो इसको इग्नोर मारो। जे को और 0 से स्टार्ट करना था ना। ठीक है, जे यहाँ पर आ गया, मतलब अब हमें और कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स नंबर 1 पर एंड होने वाला सबसे लंबा सब सीक्वेंस इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस LIS वो 1 ही होगा। और सही बात भी है, देखो अगर मैं इंडेक्स 1 तक का देखूँ, इतना तक का देखूँ, इंडेक्स 1 तक एंड होने वाला सबसे लंबा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या है, वो 1 ही है। वो क्या है, या तो वो 1 है या तो वो 0 है, राइट। इससे बड़ा तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस नहीं मिला मुझे एंडिंग एट इंडेक्स 1। अब मैं आई को यहाँ ले आया, फिर से देखते हैं यहाँ से, क्या 1 3 से छोटा है? यस, 1 3 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ ना कि 1 जो है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस के लिस्ट में ऐड हो सकता है। शुरू में 3 था, इससे पहले 1 जब मुझे मिला कि 1 छोटा है 3 से, मतलब एक लिस्ट बन रही, देख रहे हो, जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताने जा रहा हूँ कि देखो अब मैं तो 3 पर था, मैंने देखा जे पर एक बंदा मिल चुका है जो कि 3 से छोटा है, मतलब ये बंदा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बना सकता है। तो एक चीज़ सोचो, इस 0th इंडेक्स पर एंड होने वाले, मान लेते हैं इस 0th इंडेक्स पर एंड होने वाले LIS का मैक्सिमम लेंथ 4 था। ठीक है, तो उस 4 में अब ये 3 भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि अभी यहाँ पर, सॉरी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी यहाँ पर 3 है मान लेते हैं। ठीक है, ये इंडेक्स, ये बंदा जो है ये एलिमेंट 3 है। ठीक है, और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे एक 1 मिला। ठीक है, या तो फिर ऐसे मान के चल लो कि यहाँ पर एक 2 है, और इस 3 का इंडेक्स है मान लेते हैं 4, इस 2 का इंडेक्स है मान लेते हैं 1। ठीक है, और इंडेक्स नंबर 0 पर ना एक 1 था ऑलरेडी, तो याद करो आई मेरा यहाँ पर था, जे यहाँ पर था। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, j इज इक्वल टू 1 पर एंड होने वाला ऑलरेडी देखो 2 लेंथ का है एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, इसका लेंथ क्या है 2, और वो 2 लेंथ का कौन कौन है 1 और 2। तो जैसे ही मैंने 2 पर देखा ना, मैंने 2 पर चेक कर लिया कि अच्छा 2 पर ऑलरेडी एंड होने वाला एक 2 लेंथ का इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, और 3 इस 2 से बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है कि 3 इस 1 2 3 का हिस्सा बन सकता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई इस 3 पर लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस पता है क्या होगा, इस 2 पर जितना एंड हो रहा था ना, कितना लेंथ था 2 था, उस पर एक और जोड़ दो, तो इस इंडेक्स 4 पर एंड होने वाला सबसे लंबा LIS क्या होगा 3 होगा। जे पर जितना एंड हो रहा था, जे पर एंड होने वाला सबसे बड़ा LIS कौन था, 2 लेंथ था,
उस पर एक 3 जुड़ गया तो 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। और क्यों 3 हुआ, ऑब्वियस ये बात है, देखो 1 2 3 एक लेंथ बन रहा था। तो यहाँ पर वो वही बोलता है कि एक्चुअली में पता क्या होगा, टी आई क्या हो जाएगा, टी ऑफ जे पर एंड होने वाला जितना था मैक्सिमम एलाइज जो था उसमें एक आई भी ऐड हो गया तो +1, ठीक है। अब हो सकता है कि इस टी आई की वैल्यू ऑलरेडी कुछ होगी पहले और अभी मैंने कुछ और निकाला है, तो दोनों में से जो बड़ा होगा वो मैं यहाँ अपडेट कर दूंगा। टी आई की ऑलरेडी वैल्यू देख रहे हो क्या है, यहाँ 1 है। अब अभी मैंने क्या निकाला वो देखो, सिंस टी जे देखो यहाँ पर सॉरी नम्स आई, ये जो 1 है ये 3 से छोटा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टी आई इज इक्वल टू, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 पर एंड होने वाला एल आई एस क्या हो जाएगा, टी जे मतलब टी, यहाँ पर वैल्यू 1 है टी का, तो 1 + 1 दैट इज़ 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी देख रहे हो वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियस बात है मुझे एक बड़ी वैल्यू मिल गई, तो मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये मैं आपको LIS समझा रहा हूँ, बिल्कुल सेम कंसेप्ट से मैं ये वाला क्वेश्चन भी बना दूंगा। तो जे को याद करो 0 से स्टार्ट किया था, अब जे आगे बढ़ गया मेरा, ठीक है। फिर मैं सेम चीज़ चेक करूँगा, क्या 0 <3 है, येस 0 <3 है, तो मतलब एक बंदा और मिल चुका है, ये रहा यहाँ पर 0 <3 है। तो पहले देख लेते ना कि 0 किस इंडेक्स पर है भाई, जेथ इंडेक्स पर, यानी कि 1th इंडेक्स पर है। तो 1 पर एंड होने वाला सबसे बड़ा LIS कौन है, वो मुझे कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, उसका लेंथ 1 है, उस पर बस एक और 1 जोड़ देना है क्योंकि 3 आ चुका है, ठीक है। तो आई तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज़ 2 हो गया। बट ठीक है, टी ऑफ आई का ऑलरेडी वैल्यू देखो 2 है, तो अपडेट क्यों करेंगे, 2 मैक्सिमम है, वही 2 अपडेट कर दिया, ठीक है। फिर जे मेरा यहाँ आगे बढ़ गया, ओके, जे आगे बढ़ गया। तो अब ये सिंस जे आई के बराबर हो गया तो आगे नहीं बढ़ना है हमें, ठीक है। अब आई यहाँ पर आ गया, फिर जे यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 < 2 है, येस, तो 1 पर एंड होने वाला कौन सा है भाई, LIS 1 है, ठीक है। और सिंस 2 भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 दैट इज़ 2 हो जाएगा टी आई की वैल्यू, है ना। टी आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, जे पर एंड होने वाला जितना मैक्सिमम LIS था उस पर एक 1 जुड़ गया, वही 1 कौन जुड़ा, ये वाला बंदा, आई वाला बंदा, है ना। तो 1 + 1 2 हो गया, और टी आई की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो अब वैसे एक बड़ा वैल्यू मिल गया तो 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जब जे आया, सिंस 0 < 2 है, फिर वही हो जाएगा, लेंथ 2 आएगा, बट यहाँ पर ऑलरेडी एक 2 है तो अपडेट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर जे आया, क्या देखो यहाँ पर ध्यान दो, क्या ये 3 < 2 है, नहीं, तो इसे जे को इग्नोर मार देंगे, जे यहाँ पर आ गया, हमने कहानी रोक दी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई यहाँ पर आया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, जे यहाँ से फिर से स्टार्ट हुआ, देख रहे हो क्लियर, आपको दिख रहा है कि n² सोल्यूशन है ना। हर आई के लिए आप बार बार 0 से आई तक एक ट्रावर्सल मार रहे हो। क्या 1 < 3 है, येस 1 < 3 है, तो 1 तो देखते हैं ना, ये 1 < 3 था ना, तो इस इंडेक्स पर एंड होने वाला सबसे बड़ा LIS कौन है, वैल्यू क्या है भाई 1 है ना। और उस पर ये 3 भी ऐड हो गया, तो 1 + 1 2 आ गया, और यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू 1 है, एक 2 मिल चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 बड़ा वैल्यू 2 से अपडेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब मज़ा आएगा समझने में, 0 < 3 है, ठीक है। इस इंडेक्स 1 पर एंड होने वाला सबसे बड़ा LIS का लेंथ क्या है, 1 है। अब 3 ऐड हुआ तो 1 + 1 2 हो जाएगा, बट ऑलरेडी इसकी वैल्यू 2 है तो अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब पता चलेगा आंसर कैसे आता है, देखो ध्यान दो, 3 < 3 है, नहीं, यहाँ पर आ गए। अब देखो ध्यान दो, 2 < 3 है, येस, इस इंडेक्स पर एंड होने वाला सबसे बड़ा LIS का लेंथ क्या था, 2 था, ठीक है। याद करो, थर्ड इंडेक्स पर एंड होने वाला सबसे बड़ा LIS कौन था, याद है 1, 2, है ना, इसीलिए तो यहाँ लेंथ 2 लिखा हुआ है। उस पर अब एक 3 भी आने वाला है, तो 2 + 1 दैट इज़ 3, और ये 2 से बड़ा है तो मैंने यहाँ पर 3 अपडेट कर दिया, दैट्स इट। फिर यहाँ पर आई आगे बढ़ेगा, सब कुछ खत्म, हमने आंसर निकाल लिया। अब मैंने क्या बोला था, टी आई का मतलब क्या होता है, LIS एंडिंग एट इंडेक्स आई, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई इस पूरे अरे में सबसे बड़ा LIS ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम लेंथ मुझे कौन सा मिला, 3 मिला है, तो यही मेरा आंसर होगा, दैट्स इट। मुझे सेम कंसेप्ट आज वाले क्वेश्चन में लगाना, अब देखो कैसे लगाएंगे। तो अब देखो, अब हम इस पोजीशन पर आ चुके हैं कि हम LIS का कोड जो है ना वो देखकर आज का कोड बना लें, ठीक है। तो LIS का कोड अभी देखो, जो स्टोरी बताई थी बिल्कुल वही चीज़ लिख रहा हूँ। मैंने क्या बोला था कि i = 1 से स्टार्ट होगा, i <n i++, ठीक है। और याद करो मैं बोला था ना कि हर i के लिए j को मैं 0 से स्टार्ट करूँगा और j <i तक जाएगा, यही कर रहे थे, j++ कर रहे थे, ठीक है। और मैं हर बार क्या चेक कर रहा था कि अगर
जो नम्स ऑफ जे है, जे में जो बंदा है वो अगर नम्स ऑफ आई से छोटा है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इस टी ऑफ आई की वैल्यू मैं क्या करूँगा वो देखते हैं। ऑलरेडी जो टी ऑफ आई की वैल्यू है वो, या फिर टी ऑफ जे पर जितने एंड होने वाले मतलब टी ऑफ जे की जो वैल्यू थी मतलब मैक्सिमम एलाइस, उसमें एक ith एलिमेंट ऐड हो गया तो +1। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही टी आई पे अपडेट कर रहे थे, यही कोड था, ख़त्म हो गया है ना। और मैक्स एल नाम का एक वेरिएबल रख लेते थे, याद है, मैक्स एल, और यहाँ पर अपडेट कर लेते थे कि मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स एल कॉमा टी ऑफ आई जो अभी वैल्यू आई है, और लास्ट में हम मैक्स एल को रिटर्न कर देते थे, इसी को रिटर्न कर देते थे। तो कोड तो बड़ा सिंपल है ना। तो सेम कोड अगर मैं लिख दूँ आज वाले क्वेश्चन के लिए तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो एलाइस का कोड तो यह मैंने लिख दिया साफ साफ यहाँ पर, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक टी नाम का ले लिया था डीपी, जिसमें अभी स्टार्टिंग में सारे के वैल्यू 1 रखे हैं, और 1 क्यों रखे वो भी आपको पता है, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, जे इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, एंड सो ऑन, ये आपको पता चल गया होगा। बट क्या मैं सेम कोड कर सकता हूँ? सेम कोड से वो भी सॉल्व हो जाएगा? देखो सेम कोड से सॉल्व क्यों नहीं होगा, बस एक छोटा सा चेंज की हम करेंगे यहाँ पर। देखो ध्यान दो, ये मेरा मान लेते हैं नम्स दे रखा है, आज वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक निकालना है, लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। इसमें क्या था, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग नंबर चाहिए बस। हमें यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ रहा है कि भाई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो है, साथ में कॉमन डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, तभी वो हमारे लिस्ट में इंक्लूड हो पाएगा। तो एक और फैक्टर यहाँ पर ऐड हो जा रहा है। और अच्छे से अगर आपको समझना है तो एग्जाम्पल देख लो, इसका इंडेक्सिंग करो 0 1 2 3 4 5। मान लेते हैं आई अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो आई पर एंड होने वाले तो मुझे बहुत सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहे हैं, मैं 2 बस लिखता हूँ यहाँ पर, 17 19, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और एक और कौन सा है, देखो तो 13 15 17 19, देख रहे हो ये दोनों एपी इसी आई पर एंड हो रहे हैं, ठीक है। एक का लेंथ 4 है, एक का लेंथ 2 है, ठीक है। लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखो, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, इसका भी कॉमन डिफरेंस देखो 2 ही है। इसका मतलब पता है क्या भाई, यहाँ पर 2 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर 2 चीज़ों का ध्यान क्या देना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंडिंग एट आई विथ कॉमन डिफरेंस 2, ठीक है। क्योंकि आई पर एंड होने वाले और भी हैं, देखो 18 19, ठीक है, ये भी तो आई पर एंड हो रहे हैं, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस देखो अलग है, इसका कॉमन डिफरेंस 1 है। तो अब मेरा पता स्टेट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेट। हमें एक और फैक्टर का ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए 2 वेरिएबल आएंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले आई से हो जाता था क्योंकि हमें सिर्फ इंक्रीजिंग का ख्याल रखना था, बट इस बार इंक्रीजिंग नहीं, इस बार हमें एक और फैक्टर का ध्यान देना कि कॉमन डिफरेंस भी हमें कंपेयर करना पड़ रहा है, राइट। तो इस बार क्या होगा, लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक सबसीक्वेंस एंडिंग एट आई, यहाँ तक तो ठीक है, विथ डिफ एज कॉमन डिफरेंस, विथ डिफ एज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो देखो स्लाइड चेंज क्या होगा हमारे कोड में वो दिखाता हूँ आपको। तो देखो सेम एल के कोड में मैं स्लाइड क्या चेंज करने वाला हूँ। सबसे पहला चेंज तो क्या होगा कि ऑब्वियसली बात है, सिर्फ एक डायमेंशन का नहीं बना सकते टी, हमें इसको हटाना पड़ेगा, और हमें इस बार क्या डिफाइन करना पड़ेगा, 2 डायमेंशन का, जिसमें एक कॉमन डिफरेंस भी होगा। तो हमारा क्या होगा, वेक्टर ऑफ इंट होगा, राइट, ठीक है। वेक्टर ऑफ इंट होगा टी, है ना। तो यहाँ पर डायमेंशन क्या होगा, पहला तो n होगा, n लेंथ है, और दूसरा कॉमन डिफरेंस का लिखेंगे। तो याद करो मैंने आपको बताया था ना कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव से बचने के लिए मैं हर कॉमन डिफरेंस में 501 ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वर्स्ट केस में कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, मान लेते हैं 0 है मेरा, नम्स में 0 और 500 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, 500 आया। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो वैल्यूज़ है वो 0 से 500 के बीच में ही हो सकता है, तो मेरा ये नंबर हो सकता है ना, ये नंबर्स हो सकते हैं। तो इसका देखो तो कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है ना, 500 है ना, इसमें 501 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वर्स्ट केस में क्या ले लेता हूँ, 1001 ले लेता हूँ, है ना। ये मेरा डायमेंशन है, वेक्टर ऑफ टी, एन मेरा ये रो है, और 1001 कॉलम्स होगा जो कि डिफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये मैंने 501 क्यों जोड़ा वो मैंने आपको रिकर्शन मेमोराइजेशन वाले अप्रोच में बताया था, ठीक है। यहाँ तक ये कोड बिल्कुल सेम है, ये कोड भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये भी कोड बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। बस यहाँ पर सिर्फ इंक्रीजिंग का चेक हो रहा है ना, हमें इंक्रीजिंग का चेक थोड़ी करना है, हमें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चेक डालना है ना। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से इसको लिख देता हूँ, और बहुत सिंपल हमारा कोड हो जाएगा, बिल्कुल एलाइस के कोड से
इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखो ध्यान दो, पहले तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस क्या होगा कि अभी जो ith एलिमेंट है उसको माइनस कर रहे हैं jth एलिमेंट से। चेक किसको कर रहे हैं? jth एलिमेंट को चेक कर रहा है। कॉमन डिफरेंस निकल गया। और सिंस ये नेगेटिव ना हो जाए तो मैं सारे कॉमन डिफरेंस पे ना 501 ऐड कर दूंगा। ये मैं पहले बता रखा है आपको, ठीक है। 501 या 500 आपको जो भी ऐड करना है, ठीक है। 500 ऐड कर दो, उससे भी काम हो जाएगा। बड़ा नंबर ऐड कर दिया ताकि नेगेटिव नंबर से बच जाए, है ना। और इंट डिफ निकाल लिया। उसके बाद देखो मैंने क्या बोला, टी ऑफ आई निकालते थे, याद है LIS में। मुझे इस बार टी ऑफ आई को डिफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अगर टी ऑफ जे और डिफ ऑलरेडी निकल चुका होगा, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हो रखी होगी सेव्ड, मतलब टी जे कॉमा डिफ की वैल्यू अभी है, मान लेते हैं नॉन ज़ीरो कोई वैल्यू है, मतलब वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जेथ इंडेक्स पर एंड होने वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, जो जिसका कॉमन डिफरेंस डिफ है, उसमें उसकी कोई वैल्यू है, उसका लेंथ 2 है मान लेते हैं, लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसकी वैल्यू 2 है तो उसमें एक ith एलिमेंट ऐड होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, टी ऑफ जे डिफ इसकी जो वैल्यू थी उसमें +1 ऐड कर दिया, है ना। जे पर एंड होने वाला सबसे बड़ा कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका कॉमन डिफरेंस डिफ है ना। और अभी आई भी डिफ ही कॉमन डिफरेंस के लिए देख रहे हैं ना, ठीक है। तो आई ऐड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और उसमें +1 कर देंगे, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है, इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या है कि जे पर अभी तक कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकला ही नहीं है, वहाँ तक वैल्यू 0 है ना। उस केस में ये तो क्वेश्चन मार्क होगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो टी ऑफ जेड कॉमा डिफ +1 कर देंगे। और अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब वैल्यू 0 रही होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जे पर जो एलिमेंट था और आई पर जो एलिमेंट है, यही दोनों मिलके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे होंगे, तो लेंथ क्या होगा, 2 होगा, सिंपल, दैट्स इट। कहानी हमारा इधर ही ख़त्म हो गया, है ना। इधर ही बस हमें क्या करना है, रिजल्ट को अपडेट कर देना है। रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट की ऑलरेडी जो वैल्यू निकल रखी है, या फिर टी ऑफ आई कॉमा डिफ। आप ड्राई रन भी करोगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में हम रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले रखा तो रिजल्ट रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट। देखो ये लंबा वीडियो इसीलिए हुआ क्योंकि आपको LIS का भी कंसेप्ट बताना था। उससे ज़्यादा ज़रूरी पता क्या था कि LIS के कैसे रिलेट कर पाएँ इसको। दैट इज़ वाई मेरे लिए क्वेश्चन नया नहीं था, मेरे लिए क्वेश्चन आसान था, बट आई हैव टू कनेक्ट दिस क्वेश्चन टू LIS ताकि आपके लिए आसान हो जाए। इसीलिए वीडियो लेंदी गया, बट काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस क्वेश्चन से। तो जल्दी से ये कोड को फिनिश करते हैं, लेट्स क्लोज दिस चैप्टर, ओके। तो चलो इसका बॉटम अप करते हैं। और मैंने बताया था ना कि LIS से सॉल्व हो सकता है, तो क्यों ना LIS का कोड मैं यहाँ चिपका देता हूँ। ये LIS का कोड देख रहे हो, मैंने जो बताया था वही लिख रखा है यहाँ पर, तो इसको बस मैं यहाँ चिपका देता हूँ पूरा का पूरा। अच्छा सॉरी, ये पार्ट बस ले लेता हूँ, ठीक है। आप कॉपी पेस्ट मत करना, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सब कुछ सेम है इसमें, नथिंग न्यू, ठीक है। याद करो हमने क्या चेंज किया था, वेक्टर ऑफ इंट TN1 को हटा के वेक्टर ऑफ इंट लिया था। TN तो हो गई, और दूसरा डायमेंशन क्या था, 1001 लिया था ना मैंने। सबकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रखी है अभी, यहाँ तक क्लियर है। और मैक्स एल, यहाँ पर मैक्स एल की जगह मैंने याद है रिजल्ट वेरिएबल लिया था। कोई भी रिजल्ट की वेरिएबल ले लो आप, है ना। स्टार्टिंग में इसकी लेंथ 0 रखते हैं, ठीक है। लास्ट में रिजल्ट को सेंड कर देंगे, ठीक है। ये फॉर लूप बिल्कुल सेम है, ये फॉर लूप बिल्कुल सेम है, बस हमें ये हटा के अपना AP वाला लिखना है। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है। तो नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे, और मैं 500 ऐड कर दे रहा हूँ, क्यों, मुझे नेगेटिव कॉमन डिफरेंस से बचना है, वरना ये कोड फट जाएगा ना। आप इंडेक्स में नेगेटिव कैसे यूज़ कर सकते हो, राइट। तो मैं लिख देता हूँ टू अवॉइड नेगेटिव कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और याद करो मैं हर बार स्टेट भी डिफाइन करता हूँ। टी ऑफ आई कॉमा डिफ का मतलब क्या होगा कि लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक सब सीक्वेंस एंडिंग एट ith इंडेक्स विथ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डिफ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है ना। अब आपका सिंपल है यार, वही पुराना टी ऑफ आई कॉमा डिफ निकालना है आपको, जैसे आप LIS में निकालते थे, जो कि टी ऑफ जे कॉमा डिफ से चेक करोगे। अगर टी ऑफ जे कॉमा डिफ की वैल्यू निकल रखी होगी, तो ग्रेटर देन 0 अगर होगा वो, तो मैं क्या करूँगा, टी ऑफ जे की जो भी वैल्यू रही होगी
उसमें +1 कर दूंगा। +1 क्यों किया, ith एलिमेंट उसमें ऐड हो रहा है। और अगर उसकी वैल्यू 0 रही नहीं है, ठीक है, तो jth और ith एलिमेंट मिलके 2 बना रहे होंगे एलिमेंट, दैट्स इट। और हमें बस यहाँ पर करना है रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा टी ऑफ आई कॉमा डिफ। ठीक है, अब रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। देखो LIS से लिंक करना ही इसमें आई थिंक इसका तोड़ था इस क्वेश्चन का, इसीलिए हाइप्ड है ये क्वेश्चन। आई थिंक गीक्स फॉर गीक्स में एक्सपर्ट लेवल मार्क्ड है ये क्वेश्चन, बट आई थिंक अगर आप LIS से रिलेट कर पाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, दोनों अप्रोच से TLE आया, अब ये फाइनली एक्सेप्ट हो गया। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होती है रेज इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।